बरहापीडं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय का उपसंहार होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला go
लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों के समक्ष 2 प्रश्न रखे थे। हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा। तो एक प्रश्न का उत्तर तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि हम लोग अनंत, अनिर्वचनीय, अपरमेय, अपौरुषेय, दिव्य परमानंद चाहते हैं और सदा के लिए चाहते हैं और प्रतिक्षण वर्तमान आनंद चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं ये भी आप लोगों को बताया गया कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। अतएव हम आनंद के अंश हैं। अतएव अपने अंशी भगवदानंद को ही चाहते हैं, चाहेंगे। और चूंकि कोई भी जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव हम प्रत्येक क्षण उसी दिव्यानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते चले आ रहे हैं और तब तक प्रयत्न करेंगे जब तक वो परम राध्यांत दिव्यानंद न प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, शाश्वत है, नित्य है, अतएव अनादिकाल से हम उसी एक आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील थे, किंतु अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। आनंद के विषय में आपको बताया गया कि हमारे मृत्युलोक का जो आनंद है, इससे बहुत अधिक करोड़ों गुना आनंद स्वर्ग में है, किंतु वहां भी न तो माया निवृत्ति होती है और न दिव्यानंद मिलता है। जो जो अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता इस मृत्युलोक में है, वही सब स्वर्ग में भी है। अतः उस प्रेय मार्ग को हमने त्याग दिया और श्रेय मार्ग को स्वीकार किया। श्रेय माने भगवान की ओर चलकर वो भगवान का आनंद मिलेगा। माइक जगत की ओर वो आनंद है ही नहीं। आप दूसरे प्रश्न को हल करना है कि वो आनंद, वो श्रेय मार्ग कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए क्या किया जाए। हमने अब तक अनंत जन्म में अनंत उपाय किए, किंतु आनंद नहीं मिला। इसका मतलब हमने अभी उपाय नहीं समझा, मार्ग नहीं समझा। चलिए पहले वेदों में, वेद क्या कह रहे हैं। वेद कह रहे हैं कि पहले भगवान को जानो, पहले जानो, जानने से फिर उसके पाने की प्यास पैदा होगी, भूख पैदा होगी, जिज्ञासा होगी। तो भगवान को जानना चाहिए। हाँ, मैंने कल बताया था ना कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में, उसको जान कर ही
ये दुख समाप्त होगा, माया समाप्त होगी और आनंद मिलेगा। लेकिन वेद कहता है उसको कोई नहीं जान सकता। न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है उसको कोई नहीं जानता। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां मंत्र। उसको कोई नहीं जान सकता। गीता कहती है वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। अर्जुन, मुझे कश्चन न वेद, कोई नहीं जानता। वेद व्यास ने भागवत में डिटेल में स्पष्ट किया है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। अरे बड़े बड़े बुद्धिमान स्वर्ग वगैरह में हैं, बृहस्पति, सरस्वती, ब्रह्मा, शंकर। ना ना नाहम न यूयं यदृताम गतिम विदुर न वामदेवा किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्पिदं विनिर्मितं चात्म समं प्रचक्ष्महे। ब्रह्मा कह रहा है मैं भी नहीं जानता, शंकर भी नहीं जानते, नारद भी नहीं, कोई नहीं जानता उसको। ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। भगवान शंकर कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, सनत कुमार आदि भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। 6वें स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक। अरे जब ब्रह्मा नहीं जानता तो सब उसके औलाद हैं, संतान हैं, वो क्या जानेंगे। कई वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम जत उदगाद ऋषि यमनुदेव गणा उभये तरहि न स न चासदुभयम न च काल जवा। अरे ब्रह्मा तो भगवान से उत्पन्न हुआ बेचारा, जूनियर है, वो क्या जानेगा भगवान को। और ब्रह्मा ने कहा भी जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न में विभो मनसो बापुषो बाचो वैभवम तव गोचरा। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। जो कहता है मैं जानता हूं पागल है। ब्रह्मा कहते हैं मैं तो नहीं जानता। जिसने नथिंग से संसार बना दिया। आज हम लोग वैज्ञानिक लोग कहते हैं हमने ये बना दिया, ये आविष्कार। आविष्कार आविष्कार माने जानते हो, रिसर्च माने जानते हो, खोज। वो चीज पहले से थी, हमको मालूम नहीं था, हमने खोज निकाला, हमने बनाया नहीं। लेकिन जब कोई चीज नहीं थी, सृष्टि ही नहीं थी, तो ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे बनाया। आश्चर्य है। और सब उल्टा पलटा बनाया। तस्माद वाये तस्मादात्मना आकाशात् संभूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः दिव्या पृथिव्या पृथिव्या औषधया।
आकाश माने खाली जगह, आकाश कोई चीज का नाम नहीं है, आकाश माने कुछ नहीं, खाली जगह। उससे पैदा हो गया वायु। आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता, वायु का स्पर्श हो रहा है, ये नई बात, आश्चर्य। वायु से पैदा हो गई आग। अरे वायु में आग का गुण कहां है? आग से पैदा हो गया पानी। अरे तो उल्टी बात है। ये सब विचित्र सृष्टि करने वाला ब्रह्मा भी कह रहा है मैं नहीं जानता और नहीं जान सकता। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी नहीं जान सकता। अगर आप लोगों से कोई पूछे भगवान को कौन जानता है, तो एक उत्तर दे देना, भगवान। बस। भगवान को कौन देख सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान का स्पर्श कौन कर सकता है? भगवान। यानी भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान का ग्रहण हो सकता है। कंक्लूजन। क्यों जी? और कोई समझ ही नहीं सकता, ऐसा क्यों? इसका उत्तर भी देता है वेद कि क्यों नहीं समझ सकता। इंद्रिय व्यापरार्थार्थे व्यच परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः महता परम व्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले स्कंद की तीसरी बल्ली का 10वां 11वां मंत्र। गीता भी कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सा। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 4था अनुभाग और दूसरी बल्ली का 9वां अनुभाग। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी